जो लोग लाइव से जुड़ गए हैं उनसे निवेदन है कि लाइव को थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक हमारी बात आप लोगों तक पहुंच जाए। जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक बात हमारी पहुंच जाए और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे। इसलिए फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जगह शेयर कर दीजिए। पुष्पेंद्र सिंह यादव जेलर जुड़ गए हैं, पूनम यादव जी जुड़ गई हैं, ज्योति सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, रमेश यादव जी जुड़ गए हैं, उदय उदितकर जुड़ गए हैं। जो लोग जुड़ गए हैं वो शेयर कर दें, एक उंगली दबाएं और शेयर हो जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। ना तो शेयर करने से आपको जेल हो जाएगी और ना ही आजीवन कारावास। बस इतना होगा कि जो है और साथी हैं वो भी सुन लेंगे। तो इसलिए इतनी कृपा कर दिया करिए सभी लोग, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। विद्यासागर वर्मा जुड़ गए हैं, ऐसे ही लगातार साथी हमारे जुड़ रहे हैं। तमाम टेलीफोन, तमाम प्रदेश भर के लड़के फोन कर रहे हैं कि क्या कह दिया, क्या नहीं कह दिया, क्या किसने कह दिया, तमाम बातें चल रही। तो देखिए, अब मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं। जिसका भी फोन आ रहा है वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि रंजीत यादव जो वीडियो में कह रहे हैं उनकी बात में क्या सत्यता है और डेट को लेकर क्या चलना है और तमाम बातें, केस को लेकर कि सब्जेक्ट टू पिटीशन क्या मामला है। इसके अलावा जो 29,000 का मामला हुआ है उसमें क्या लफड़ा है और भी भर्तियों के जो ऑर्डर आए हैं उसमें क्या लफड़ा, तमाम तरह तरह की बातें लोग बाग कर रहे हैं। उन सभी बातों का जवाब मैं देने के लिए आपके बीच जुड़ा हूं। पहली बात, सबसे पहली बात, जो लोग पूछ रहे हैं कि रंजीत यादव की लाइव में क्या सत्यता है और क्या नहीं है, तो सबसे पहले उस बात का मैं जवाब दे देता हूं। रंजीत यादव अपना छोटा भाई है, बहुत मधुर संबंध हैं, बातचीत होती रहती है। मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश भर में मैसेज को इतनी जबरदस्त तरीके से वायरल किया है, तो मैं चाहूंगा कि ईश्वर उनको ये कीर्तिमान लगातार देता रहे और उनकी बात प्रदेश भर में ऐसे ही बढ़ती और पड़ती रहे। इससे ज्यादा मैं उस बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। अब आता हूं मैं अपनी बात पर। अपनी बात पे आता हूं। अपनी बात यह है, 11 तारीख की सुनवाई की डेट लगी हुई है, जहां पर पिछले दिनों पटवालिया सर ने मेंशन कराने के लिए कोर्ट के सामने अपील की, तो जज कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, उस दिन 11 तारीख को सुबह आना और एक तरीके से पुनः मेंशन कराना, बताना हमें। तो सुनवाई की उम्मीद है, जिसके लिए 11 तारीख को सुनवाई की जब उम्मीद है तो उसकी तैयारी के लिए मैं 11 तारीख से 2-3 दिन पहले ही दिल्ली पहुंचकर पूरी विधिवत दोबारा से ब्रीफिंग कराने के लिए तैयार हूं और सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल जी मौजूद रहें, इसके लिए मैंने मैसेज पहले ही पास कर दिया है, मैसेज भेज दिया है, बात हो गई है। जहां तक उन्होंने कहा है मैं उपस्थित रहूंगा, इसमें कोई भी हीला हवाली वाली बात नहीं है। उसके बाद पुनः जब पटवालिया साहब ने कोर्ट में जब बात रखी, वो सारी वीडियोज और पूरी सूचना भी मैंने कपिल सिब्बल जी की ऑफिस तक पहुंचाने का काम कर चुका हूं। उधर से
रेडी आ गया है, मतलब वो तैयार है सुनवाई कराने के लिए, बहस करने के लिए। ये तो रही हमारे कपिल सिब्बल जी की बात। मैं बाकायदा पहले से 2 दिन पहले पहुंचकर पूरी तैयारी के साथ और उनको उपस्थित कराने का पूरा 100% सफल प्रयास करने के लिए मैं जाऊंगा। और अब आ जाती है तीसरी बात कि इसमें क्या होगा। इसमें जो आज मैं लखनऊ आकर मैंने कुछ चीजें पता की, अपने जो भी हमारे संबंध हैं और जो भी लोगों से मैंने अपने जानकारी यहाँ पर, जैसे पहले से संघर्ष करता रहा हूँ, तो मेरी भी कई लोगों से बातचीत है और कई लोगों से मेरा उठना बैठना है। तो मैंने उन्हीं लोगों में से कुछ खास लोग, जिनका नाम मैं खुलेआम प्लेटफॉर्म पर नहीं ले सकता हूँ, तो सरकार तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन वो आपके समर्थन में एक बात नहीं कहेगी। वो उसी बात को सत्य करने के लिए तैयार है कि घोटाला नहीं हुआ है, हमने सीटें दी हैं। लेकिन हम लोगों को तैयारी पूरी करके उनकी बात को काटने का काम करना है। किसी प्रकार की ढिलाई ये सरकार पे भरोसा नहीं करना है, उनका वही पॉइंट है। दूसरी चीज, ये बात सत्य है कि सरकार के मुख्य व्यक्ति ने ये अवश्य कहा है कि ज्यादातर भर्तियों में ऐसे ही ऑर्डर आ रहे हैं याची लाभ जैसे, उसमें सरकार को भी दिक्कत नहीं होती है और अभ्यर्थी जो लड़ने संघर्ष करने वाले हैं उनको भी दिक्कत नहीं होती है। तो हो सकता है आपके मैटर में भी ऐसा अगर होता है तो सरकार को ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब आती है बात कि किन याचियों का होगा, क्या होगा। जहां तक मेरा सवाल है, सिंगल बेंच के जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनका 100% उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। डबल बेंच के भी जो जिस पे हम लोग मुकदमा जीते हैं उनको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अगर बाई चांस वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी पार्टी बात रखती है कि साहब सब्जेक्ट टू पिटीशन तक के जो अभ्यर्थी हैं उनको दे दिया जाए, हम करने को तैयार हैं, सरकार या कहती है ये बात, या हमारे लोगों में से कोई व्यक्ति कहता है, तो मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों से कहता हूं कि हमारे एडवोकेट कपिल सिब्बल जी इस बात पर एग्री नहीं होंगे कि मात्र और मात्र 1000-2000 लोगों का ही हो जाए और बाकी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो अपने घर बैठे। ऐसा कदापि न तो मैं करने दूंगा और हमारे एडवोकेट साहब भी ऐसा ही, क्योंकि हमारे साथी हैं अशोक यादव हैं जो बाद में याची बने हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत हम लोग नहीं आने देंगे। मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथियों का हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथियों का हो, क्योंकि कम से कम 10-12 हजार का जब घोटाला है तो कम से कम 5-6-7 हजार लोगों का तो जो शुरुआत से सिंगल बेंच में सारे याचिका करता है या डबल बेंच में भी समय बन गए और डबल बेंच से ही हम लोग मुकदमा भी जीते हैं। तो मैं ये चाहूंगा, प्रयास हमारा यही रहेगा, जितने भी याचिका करता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कुछ डायरेक्ट लोग बने हैं तो उनका भी मैं चाहूंगा उन सबका ही हो जाए। प्रयास हमारा पूरा है कि सबका हो, लेकिन स्थिति क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी ये देखने वाली ही बात होगी। जो मेरा पॉइंट है वो ने बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट मैं कलम पकड़ के तो नहीं लिखवा लूंगा कुछ भी। मेरा काम है अपने वकील से बहस कराना, और मेरी तो मांग यही रहेगी कि घोटाला जितना है उतनी सीटें दी जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर कोर्ट कुछ करती है या कुछ बीच के रास्ते की बात चलती है तो वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग, जितने भी हमारे संघर्ष के याचिकाकर्ता सबकी बात करेंगे हम अपने वकील साहब। बाकी जज साहब की न तो मैं कलम पकड़ने का मुझे अधिकार है, न जबरदस्ती कुछ कहलवाने का अधिकार है। बस अपनी बात रख सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। हम लोग अपनी बात अच्छे से रखेंगे, ज्यादा सभी लोगों की बात रखेंगे, क्योंकि जब आपने नेतृत्व दिया है तो जिम्मेदारी मेरी सबकी बनती है। और कौन है भाई, जिम्मेदारी मेरी ज्यादा से ज्यादा सब लोगों की बनती है।
तो इसमें मैं पूरी ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक काम करूंगा। बाकी लोग कुछ भी करें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। रही बात उठने बैठने की, तो देखो, चाहे अमरिंदर पटेल हो, चाहे कोई भी हो, सबसे मेरे संबंध हैं, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन रिश्ते अपनी जगह पे हैं, लेकिन सिद्धांत और बात अपनी जगह, क्योंकि मेरा संघर्ष अपनी जगह पे है, उनका संघर्ष अपनी जगह पे है। वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि अगर गद्दारी से बड़ा कुछ होता नहीं है। अगर गद्दारी इंसान करता है तो कभी भी जीवन में दिखाने लायक चेहरा नहीं रहता है। मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर, इसमें कोई समझौता नहीं। दोस्ती यारी अपनी जगह, सिद्धांत और खुददारी अपनी जगह। मैं शुरुआत से मैं हमेशा खुददार रहा हूं। चाहे बात मेरे शुरुआत में आपको पता होगा, विजय यादव को मैं ही लेकर आया, मेरे बहुत मधुर संबंध थे, लेकिन उन्होंने जब याचिकाओं की संख्या या नई नई याचिकाएं डालना शुरू कर दिया तो मैंने उनका पुरजोर विरोध किया। इतना विरोध किया कि मेरी उनसे ठन गई और मेरे उनसे जो है बहुत कट संबंध बन गए थे। तो मैं सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करता हूं। अगर सिद्धांत से समझौता कभी नहीं करता हूं। अगर दोस्ती भी इसमें छूटेगी तो दोस्ती भी छूट जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सबसे पहला जो हमें आप लोगों की जिम्मेदारी, उसको निभाना मेरा काम है। अब कोई भी साथी निरर्थक परेशान ना हो, हताश ना हो, टेलीफोन ना करे बार बार फोन करने से कभी कभी क्या होता है, हमारे तमाम साथी मुझसे इस बात को लेकर नाराज भी हैं कि आप बहुत से लोगों को मैं फोन नहीं उठा पाता हूं। मेरे बहुत से करीबी भी हैं जिनका फोन नहीं उठा पाता हूं, क्योंकि हो सकता है उनकी कोई बहुत इमरजेंसी बात कभी कभी होती हो, लेकिन उस चक्कर में नहीं फोन उठा पाता हूं। क्योंकि मुझे बैक कॉल करनी चाहिए, लेकिन अब इतने ज्यादा फोन आ जाते हैं, बैक कॉल करने का ध्यान ही नहीं रहता है फिर। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनका फोन ऐसे टाइम पर आता है, पता लगा कि 2-3 महीने तक उनकी फोन ही नहीं उठ पा रहा। तो ये सभी बातें हैं। और लेकिन मैसेज के माध्यम से मैं जवाब जरूर दे देता हूँ। मैसेज के माध्यम से जवाब दे देता हूँ। फोन नहीं उठ पाए तो अगले दिन दे देता हूँ। किसी न किसी माध्यम से जवाब जरूर देता हूँ सबका, और नहीं तो लाइव के माध्यम से आके सारी बात बता देता हूँ। ठीक है, बाकी मैं इतना बिजी नहीं हूँ। न तो मैं अंबानी हूँ, न अडानी हूँ, न मैं मोदी हूँ। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, एक आम सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और दुनिया में, जिंदगी में सबकी व्यस्तताएं रहती हैं। अब किसी को कोई बात पूछनी हो, लाइव के माध्यम से जुड़ना हो, कोई बात रखनी हो, वो रख सकता। मैं बारी बारी से जोड़ने का काम करूंगा। 1 मिनट। मैं जोड़ना चाहूंगा इस समय। जुड़ जाइए पवन जी। आप लगातार बात करने का प्रयास कर रहे थे, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लाइव के माध्यम से जुड़ें और अपनी बात रखें। पवन जी जुड़ें और अपनी बात रखें। शायद उनसे बात नहीं हो पा रही है। अब मैं दूसरे लोगों को जोड़ना चाहूंगा। आप जुड़िए। हम्म जुड़िए, बोलिए भाई। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए, क्या सवाल हैं आपके? वही कह रहे हैं भैया कि देखिएगा, थोड़ा हम लोग का भी ध्यान दीजिएगा। जी हम लोग भी बोलिए। 2020 के बाद ही वाले 2021 में है, अच्छा तस्लीम अच्छा। बानो वाले में। जी, तस्लीम मानो। जी।
जी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तस्लीम मानो कि याचिका तो अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है, हम्म, हम्म, किसी भी प्रकार की कोई बात ही नहीं। खामोखा जो है बात की पतंगड़ा बनाया जा रहा हम्म, है। अभी ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी अच्छा। होगा अच्छा होगा। पहली बात तो सबसे पहला जरूरी काम है कि सरकार की बातों का जबरदस्त जवाब देना, और जो डबल बेंच का ऑर्डर आया उसको बचाना, मजबूती से अपने एडवोकेट को खड़ा करना। पहली बात है, सबसे पहला काम ये है कि जो 11 तारीख को सुनवाई कराना, और सुनवाई के दौरान मजबूती से जवाब देने की तैयारी करना, ये पहला काम है। बाकी जो सारी अफवाहें चल रही हैं उन पे अभी ध्यान मत दीजिए आप बिल्कुल भी। नहीं देख जब केस पे मैं सुनवाई होगी, बहस होगी, और बहस अब तो लाइव आएगी, जो बहस हम्म, होगी वो लाइव आपको दिखाई देगी। तब अगर कोई कमी दिखाई दे आपको, तब आप उस पर ध्यान देना। अभी इन फालतू बातों पर किसी को भी कोई ध्यान नहीं देना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। ठीक है सर, वही वही है और क्या। हम लोग भी बहुत 2011 से परेशान है, समझ ही रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बहत्तर भाई। हजार आठ सौ 72,825 से 29,000 से लेके अभी 69,000 तक। जी 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 जी। हाँ बहरहाल ठीक है। आप भी किसी तरीके से अब्बा से परेशान हुए अभी जल्दी में, एक दो दिन में? हाँ ये यही देर लाइव वाइव सब आ रहे हैं, रंजीत कौन कौन फला, तो परेशानी तो हो ही रहेगी। अच्छा हम लोग अच्छा। इतना 2020 मान लीजिए, वही 2-4 महीने बाद जुड़े तो हम वही परेशान है कि बताइए 2020 तक ले यदि मिलता है तो 1 महीना पहले हम लोग जुड़ गए हो तो हम लोग भी फायदा होता। नहीं नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं हम्म, आपके लिए हमेशा तैयार हूं। और इस तरीके की कोई बात आएगी तो हम्म। आप देखेंगे कि हमारे कपिल सिब्बत जी, इस तरीके की सब बातें निगलेक्ट हैं, सब बेकार हैं, निरर्थक बातें, कुछ नहीं। ठीक भाई। क्योंकि हम ऐसा है ना भैया कि हम लोग जानते हैं कि 2011 से ही जुड़े, तो हम लोग जानते हैं कि वो जो 1100 वाले लेके चले गए, बाद में हम लोग वैसे ही रह गए। नहीं नहीं नहीं, आप परेशान ना होइए, क्योंकि पूरा मुकदमा हम्म, जब बहस हुई है, इसमें तमाम ऑर्डर जो ऑर्डर आया है महेंद्र पाल पे, वो हम्म, तस्लीम मानो कि बहुत बाद आया। आप उस तरीके की बातें बिल्कुल, पहली बात तो अभी ये सब बातें कहने की कोई है ही नहीं, औचित्य ही नहीं है। ठीक भाई, निश्चिंत रहिए। ठीक। और लोगों को हम्म, जोड़ता हूं मैं। ठीक। ठीक, नमस्कार चंदन भाई, त्रिलोकी भाई। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, हाँ। काट दीजिए आप। अब मैं चाहूंगा विजय बेद जी जुड़ें और अपनी बात रखें। विजय बेद जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, जुड़ें और अपनी बात रखें। मैं बारी बारी से आज लोगों की बात कराऊंगा, बिल्कुल डिक्लाइन, कोई बात नहीं। अब मैं चाहूंगा संदीप यादव जी जुड़ें। संदीप यादव को जोड़ने का काम कर रहा हूं मैं, 1 मिनट। हम्म। विद्यासागर वर्मा, जुड़िए विद्यासागर। जुड़िए भाई। हाँ जी, ये। हाँ नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। जी बोलिए। बोलिए भाई, आवाज नहीं आ रही उनकी। अब जो भी जुड़ना चाहे रिक्वेस्ट भेज सकता है।
चलिए ठीक है, अब कोई भी जुड़ना नहीं चाहता है, अगर कोई जुड़ना चाहे तो आप अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए और जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, नमस्कार, परेशान ना होइए, धन्यवाद।